जाग सुख सात्विक गोविंद राधे। जग सुख सात्विक गोविंद राधे। जाग सुख सात्विक गोविंद राधे। जग सुख सात्विक गोविंद राधे। दिव्य सुख लादिनी का सार बता दे। दिव्य सुख लादिनी का सार बता दे। दो प्रकार का सुख होता है, एक भगवत संबंधी और एक माया संबंधी। माया संबंधी सुख तो अनादिकाल से सबको मिलता है, सबको। कुत्ते बिल्ली गधे को भी और एक सा मिलता है। एक सा? अरे स्वर्ग का सुख और मृत्युलोक के सुख में ही बहुत बड़ा अंतर है। फिर मृत्युलोक में भी एक शेर, चीता, भालू जंगल में बिना घर और बिना खाट, बिना बिस्तर के सोते हैं, और मनुष्य बड़े बड़े महलों में बड़ी शानदार पलंग के ऊपर भी, डनलप का गद्दा के ऊपर भी चद्दर, तकिया, बराबर कैसे है? ऐसे है कि सुख की सीमाएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे बड़ा जो माइक सुख है वो होता है गहरी नींद में, जिसमें सपने भी न दिखाई पड़े। उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वो आप लोगों को डेली आती है या 2-4 दिन में कभी आती है, थोड़ी देर को आती है या अधिक देर को, ये बात अलग है, लेकिन सबको मिलती है वो अवस्था। आप जब सो के उठते हैं, आज कोई सपना अपना नहीं दिखा, बड़ा बढ़िया आनंद आया सोने में। और उस सुषुप्ति अवस्था से भी अधिक एक और सुख होता है। वो कौन सा? जब आप लोग सोने जाते हैं और जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में घुसते हैं, सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, ये घुसे, जिसको मूर्छा कह दो, जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क नहीं होता, तो जागृत अवस्था से
स्वप्न अवस्था में, सोने में घुसे, सबसे बड़ा सुख। तो ये सुषुप्ति अवस्था का सुख जो मिलता है आपको, इसको कहते हैं सात्विक सुख। इससे नीचे है स्त्री पति का सुख, माँ बेटे का सुख, भाई बहन का सुख, रसगुल्ले फुल्ले का सब सुख इसके नीचे है, क्योंकि उसमें होश रहता है आपको। जिस सुख में होश है, उस सुख से वो सुख कितना बड़ा है जिस सुख ने इंद्रिय मन बुद्धि को बेहोश कर दिया। अगर ये सुख भी कभी इतना बढ़ जाए कि मूर्छा हो जाए, तो भी वही अवस्था आई, सुषुप्ति अवस्था। मां को चिपटाया, इतना सुख मिला, इतना मिला कि बेहोश हो गया। बेटे को चिपटाया, बीबी को चिपटाया। वेद में एक मंत्र है, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा। यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायम पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जैसे कोई घोर कामी पुरुष और घोर कामिनी स्त्री एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, तो उनको इतना सुख जब मिलता है कि दोनों बेहोश हो गए। ऐसे ही जब जीवात्मा को परमात्मा आलिंगन करता है, तब गहरी नींद आती है आपको। जब उसने आलिंगन किया तो सपना उपना गया और आप मूर्छित हो गए आनंद में। लेकिन वो सुख माइक है। तो जितने भी संसार के सुख हैं, उन सुखों में सबसे बड़ा है सुषुप्ति का सुख, गहरी नींद का। और वो महल वालों को भी मिलता है और कुत्तों को, गधों को भी मिलता है, सबको मिलता है। फुटपाथ पर जिनको घर वर नहीं है, कितने गरीब हमारे देश में सोते हैं खर्राटे में, सपना भी नहीं आता। अब कोई कहे कि वो खरबपति अनिल अंबानी सोता है जो, और ये फुटपाथ पर सोने वाले की नींद में, उस सुख में कोई अंतर है? ना ना, वो नींद की गोली खा के सोता है, ये ऐसे ही सोता है। लेकिन गहरी नींद में दोनों का सुख बराबर। जैसे मनुष्य को जो सुख खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ला में मिलता है, वही सुख गाय भैंस को हरी घास में मिलता है। हरी घास, जिस दिन हरी घास मिलती है, हाँ तो मजा आ गया। और जब भूसा मिलता है उनको खाने को, तो भूख में तो सभी खाते हैं। गरीब लोग रोटी दाल खाते हैं बिना तरकारी हो, बिना घी दूध के, वो भी अच्छी लगती है। तो संसार में जितने भी सुख हैं, वो सब माया के हैं।
लादिनी संधिनी संबित त्वय्येका सर्व संश्रय, लाद ताप करी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्जिते। 1:12-69 विष्णु पुराण। अर्थात लादिनी संधिनी संबित, ये 3 अलौकिक शक्तियां भगवान श्री कृष्ण में, और लाद और ताप और मिश्रा, ये 3 माइक जीव में, मायाधीन में। ये 3 क्यों है मायाधीन में, और वो 3 क्यों है भगवान में? भगवान में वो 3 इसलिए है कि भगवान सच्चिदानंद है। सो सत से संधिनी, चित्त से संबित, आनंद से लादिनी। और जीव में माया है, और माया के 3 गुण होते हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल रंग की माया रजोगुणी, सफेद रंग की माया सत्वगुणी, काले रंग की माया तमोगुणी। ये 3 गुण की माया होती है। तो सफेद रंग वाली जो माया है वो सत्वगुणी होती है, वो लाद करी होती है, माने सुख देने वाली। जितने संसार के सुख हैं सब वो सात्विक माया के सुख हैं, लाद करी। हम उसी चक्कर में पड़े हैं अनादिकाल से, और बड़े विभोर होते हैं, मजा आ गया, और वो थोड़ी देर में मजा चला गया। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से, उसी वस्तु से मजा आ गया, और मजा कम हो गया, मजा चला गया, और दुख भी मिलने लगा, लड़ाई भी हो गई। एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे मियाँ बीबी, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। ओहो, एक दिन हमारे पीछे पीछे घूमते थे सब जगह, आज शक्ल नहीं देखना चाहते। हाँ, ये संसार के सुख का हाल है। और भगवान का सुख जो होता है वो लादिनी शक्ति जो सबसे बड़ी है। ध्यान दो, ये सबसे नीचे वाली शक्ति का नाम है संधिनी, उससे अधिक इंपॉर्टेंट संबित, उससे अधिक इंपॉर्टेंट लादिनी। इसीलिए सत से अधिक इंपॉर्टेंट चित्त, चित्त से अधिक इंपॉर्टेंट आनंद। इसलिए भगवान का एक नाम है आनंदो ब्रह्म। सच्चित नहीं बोलेंगे, आनंदो ब्रह्म रसो वै सहा। तो वो लादिनी शक्ति, उसी की एक वृत्ति भक्ति भी है, और उसी की एक सारभूत वृत्ति ये आनंद है। आनंद जो भक्तों को मिलता है, भगवत जन को मिलता है, जो भगवान के बन गए उनको मिलता है। वो आनंद नित्य होता है, प्लस चेतन होता है, प्लस प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। और ये सात्विक आनंद
जड़ होता है, प्रत्येक क्षण घटता जाता है और नष्ट हो जाता है। इतना दोष है इसमें। इसलिए इन दोनों सुखों को समझकर सात्विक सुख से मन को, बुद्धि को हटाकर अलौकिक भगवत सुख की ओर मोड़ना होगा, डाइवर्ट करना होगा, घुमाना होगा। सुख चाहता है तू मन, हाँ, यहां सुख नहीं मिलेगा, यहां वाला सुख ऐसे ऐसे घटता हुआ घटता खत्म हो जाएगा, और वहां वाला सुख प्रतिक्षण वर्धमानम। इसीलिए भगवान के शरीर को देखकर भक्त लोग कहते हैं नित्य नवायमान। भक्त का प्रेम और भगवान के शरीर का रस, इनमें कंपटीशन होता है। आंख बंद किया, भगवान के शरीर को देखा, प्रेम बढ़ गया। भगवान ने कहा अच्छा ये तो जीत गया। फिर आंख बंद किया और फिर भगवान को देखा तो भगवान ने सौंदर्य बढ़ा दिया। सौंदर्य बढ़ गया आपकी, मैं पीछे रह गया, और प्रेम बढ़ गया आपकी। दोहे करे हुड़ा हुड़ी, बाडे मुख नाही मुड़ी। ये दोनों में होड़ होती है और कोई हारता नहीं अनंत काल तक। ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की परिभाषा है। उसी के लिए मन को, बुद्धि को समझाकर प्रेरित करना चाहिए। जय सुख सात्विक गोविंद राधे, दिव्य सुख लारी